से आराम से। थैंक यू। वेलकम। तो आप भी यहाँ पे नए शिफ्ट हुई हैं? हाँ, मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ। चलिए फिर मैं आपका हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, कोई जरूरत नहीं अरे है। मैं आपके सामने वाले आईसाई बिल्डिंग में रहता हूँ। तो मैं आपका कौन हुआ? पड़ोसी। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? चलिए मैं ले पर लेता हूँ। कोई परवाह नहीं, चलिए मैं हेल्प कर देता हूँ। चलिए। बैठिए आप। बैग यहाँ रख हाँ दूँ? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बैठिए वहाँ। ठीक है, अभी बैठिए ना। हाँ हाँ हाँ। और कुछ बताइए, आप यहाँ अचानक इतनी दूर से? एक्चुअली मैं यहाँ बैंक के जॉब में आई हूँ, एक बैंक के जॉब से। अच्छा। देखिए ना, आपने मेरी कितनी हेल्प की और मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। अच्छा, मेरा नाम रवि, आपका नाम? मेरा नाम प्रिया है। अच्छा ठीक है। हाय। मेरा यही छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है बस। अच्छा अच्छा, आप चाय पियेंगे? हाँ जरूर, अगर आपको तकलीफ ना हो तो। नहीं नहीं, ठीक है, आप बैठिए बैठिए। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग रवि जी। अरे गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसी हैं आप? देखिए ना, आज ऑफिस का पहला दिन है और मैं लेट हो रही हूँ। मुझे थोड़ा बस स्टॉप तक छोड़ देंगे प्लीज? अरे बस स्टॉप तक क्यों, मैं आपको आपके ऑफिस तक छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका ऑफिस और मेरा वर्किंग प्लेस 5 मिनट की दूरी पर है। अगर आप चाहें तो मैं आपको रोज ड्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, आप मुझे इसके बदले में कॉफी पिलाएंगे, ठीक है? ऑफर तो अच्छा है, लेकिन एक शर्त पर, अगर मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच पाई तो। आपकी शर्त मुझे मंजूर है। चलिए। हेलो, यस, मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। हाँ रवि, बोलो। हाँ रवि, मैं कल मॉल में मिलूंगी।
हेलो प्रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है यार। तुम फ्री हो? हाँ तो बोलो ना। नहीं नहीं, फोन पे नहीं बोल सकता। तुम शाम को मुझे टेरेस पे मिलो। मिलके तुम मुझे फोन पे बता सकते हो, बोलो। नहीं नहीं यार, बहुत अर्जेंट बात है यार। समझा करो यार। टेरेस पे मिलते हैं ना, क्या है? ओके ओके ठीक है। यस। अरे यार, सॉरी लेट हो गया। सॉरी लेट हो अच्छा बोलो क्या है। गया। अरे वो अरे बोलो क्या है। तुम बुरा मान जाओगी यार। अरे बोलो तो सही। आई लव यू यार। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? देखो अरे मैं कोई ऐसे वैसे लड़की नहीं हूँ। हाँ देखो यार, मेरी फीलिंग्स थी, मैंने बता दिया। बुरा मत मानना। पर मैं बस दोस्त समझती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुमने गलत मतलब निकाल लिया। आई एम सॉरी। सॉरी। रवि रुको। और अगर मैं साड़ी पहनकर आई तो समझ लेना मेरे जवाब हाँ है। अरे यार, तुम साड़ी ही पहन के आना प्लीज। प्लीज यार, प्लीज। बिन आहट इन आंखों से दिल में उतरते हो तुम। वाह मेरे हमदम, क्या लाजवाब इश्क करते हो तुम। मेरी हुस्न परी, मैं जान सकता हूँ किन ख्यालों में डूबी हुई हो आप। इतना अच्छा वक्त गुजरने के बाद इतनी खामोशी अच्छी नहीं लगती। रवि इसी तरह मोहब्बत करते रहोगे ना, किसी दिन जान ले लूंगी तुम्हारी। रोका किस कमबख्त ने है हुजूर। रवि पहले हमारे दिल एक हुए हम्म। और आज रात के बाद हमारे जिस्म भी एक हो गए। हम्म। अब एक पल की भी दूरी मुझसे सही नहीं जाएगी। ये ना ख्याल मुझे ना अंदर अंदर खाया जा रहा है। देखो, अब हम एक हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं सोच रही थी क्यों ना इस दूरी को हम हमेशा के लिए खत्म कर दे। कैसे? देखो तुम ऑफिस से आने के बाद तुम खुद के लिए खाना बनाने में लेजी हो जाते हो और बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है। क्यों ना वो मुश्किल मैं तुम्हारी हल कर दूं हमेशा के लिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सच में? अरे यार, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स मैं कल टिफिन सर्विस स्टार्ट कर देता हूँ, तो खाना बनाने का टाइम भी सेव हो जाएगा और मैं तुम्हारे पास भी रह पाऊंगा। आउच आ। मैं तुम्हारे यहाँ मूविंग करने की बात कर रही थी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें टिफिन सूझ रहा है। आई हेट यू। ओह मेरी जान, आई लव यू मोर। मैं बस तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना चाहता था। सच में? सच में। मैं कल ही यहाँ पर मूविंग करूंगी फिर, और हम हमेशा साथ रहेंगे उसके हाँ। बाद। हाँ, मैं तुमसे शिफ्ट के बारे में कुछ बात करना चाहता था। एक्चुअली इट वॉज अ सरप्राइज फॉर यू। और तुम अपना जॉब भी छोड़ दो। तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो, मुझे एक एक्स्ट्रा हैंड की भी जरूरत है। तुम्हारी पेमेंट भी डबल कर दूंगा। और सर्विस लेकिन मुझे प्रॉपर चाहिए एकदम। ओके? ओके ओके बॉस, आपको सर्विस पूरी मिलेगी। दिन में ऑफिस में और रात को बेड पे।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो तुम उठ जाओ, तैयार हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ओके। आ जाओ ना। अरे छोड़ो ना, ऑफिस भी तो जाना है ना। Meet Priya, new executive of the company. Priya, meet our peoples. हेलो मैम। हाय। Hi, Vijay, हम्म। sales department and marketing head. ओके। And Kanika, हाय। company secretary. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेलकम। So, shall we start the meeting? Yes, okay. yes, Okay, have a seat. सर, एसएस क्रिएशंस कंपनी का ड्रामेटिक सॉल्यूशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होता है और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए न्यू अलायंस चाहिए, क्योंकि पिछली बार ड्रामेटिक सॉल्यूशंस ने बहुत चीप क्वालिटी प्रोवाइड की थी। Yes, sir. And we can grab this opportunity. हम उनसे इस बार प्रोजेक्ट ले सकते हैं। नो विजय, इट्स डिफिकल्ट। सर, पिछले 5 सालों से हम लोग ट्राई कर रहे हैं एसएस क्रिएशन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का, लेकिन हम लोग चाहे अपने कॉन्ट्रैक्ट में कितनी भी चेंजेस क्यों ना करें, उन लोगों ने कभी भी हम लोगों को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमारी कंपनी स्टार्टअप है, बस 5 साल ही हुआ है, तो कोई भी बड़ी कंपनी हम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, तो इस बार भी उम्मीद ना के बराबर है। और उनके बॉस से इतनी मीटिंग भी अवेलेबल नहीं है ताकि हम उनसे सीधा बात कर सकें। पर क्या हम लोग ट्राई भी नहीं करें? देखिए, वी ऑल आर ग्रेट पीपल विथ ग्रेट स्किल एंड ग्रेट क्वालिफिकेशन, सो हम लोग किसी ना किसी तरीके से तो ये डील कलेक्ट कर सकते हैं ना। यस मैम, वी वांट क्विट। हम लोग हमेशा की तरह अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे। इस बार भी हम लोग उनको एक मेल जरूर भेजेंगे। बट इट्स ट्रू कि चाहे हम लोग दूसरी कंपनी से कितनी भी प्रोग्रेस क्यों ना कर चुके हों, पर जिस एसएस क्रिएशंस, दे आर वेरी रिजिड अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। Yes, Kanika, you are right, but I agree with Priya. Yes, this is true that our company is startup, but look, where are we today? Among the top ones. So please wait and keep an eye. Yes, sir. कि कब उनके मार्केट के प्रोडक्ट के बारे में डिटेल निकलता है। हम लोगों की कंपनी के ऊपर स्टडी करो Okay, sir. and try to convince them. Okay? सर। Sure, sir. So guys, meeting is over for today. Okay? Thank you, sir. थैंक यू मैम। But wait, बाकी क्लाइंट्स का मीटिंग भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, so get back to work.
ओके 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 Okay, sir. थैंक यू थैंक यू सर. वी ट्राई टू कन्विंस. यस, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा. होप फॉर द बेस्ट. हेलो कनिका, तुम और विजय मेरे कैबिन पर आओ. या राइट नाउ. यस, कम इन. कमिंग मैम. या एक बार तुम ये फाइल गो थ्रू करो, ठीक है? ओके. विजय, Yes, मुझे ma'am. ऐसे स्टेशंस के सारे डीलिंग, सारे कोटेशंस जितने भी हैं आज तक के, सारे फाइल चाहिए. गो गेट इट नाउ. ओके मैम. एंड कनिका, मुझे इस कंपनी के कुछ डीलिंग्स देख रहे हैं, तो मुझे वो तीसरे साल के जो भी है उसमें वो मिसिंग है. तो तुम एक बार ये चेक कर लो एंड मुझे बताओ. एक्चुअली मैम क्या हुआ ना कि उस साल में हमारा ऑफिस में कुछ रेनोवेशंस हुए थे. सो फॉर दैट रीजन आई थिंक तीसरे साल वाला फाइल कुछ मिसमैच हो गया होगा. ओके. बट डोंट वरी, विजय ला रहा है ना फाइल्स को, शायद उसमें हो जाए. बट आई एम चेकिंग मैम. या लेट्स सी. या हेलो. या मुझे पिछले 5 साल के जो भी बैलेंस शीट है इस कंपनी के, वो मुझे अपने कैबिन में चाहिए अभी. या राइट नाउ. यस. May I come in, ma'am? यस. लाए पूरे 5 साल के. मैम जरा ये देख लीजिए. ओके, यू कैन गो नाउ. ओके मैम. हेलो एवरीवन. ऑफिस आवर्स इज ओवर लेडीज. अब तुम घर जाओ जल्दी जल्दी, लेट हो गया बहुत ज्यादा. एंड प्रिया, हमें भी घर जाना चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है. ओके या श्योर. यस सर. ओके. गुड इवनिंग सर. गुड एंड इवनिंग थैंक यू मैम. सो मच फॉर इट्स माय योर. प्लेजर मैम. थैंक यू. बाय ओके. बाय बाय. कौन है जिसे इतनी शिद्दत से फोन ट्राई कर रहे हो? सम न्यू हॉट गर्लफ्रेंड? तुमसे हॉट कौन है जाने मन? दिल से पूछ के देखो. ये मेरा छोटा भाई है, पता नहीं उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है. तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा छोटा भाई भी है? मौका ही नहीं मिला बताने का. सूरज MBA कर रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी जान है. मगर इन दिनों मेरी जान निकाल रहा है ये बच्चा.
देखो, वो अब छोटा नहीं है, बड़ा हो गया है। उसे अपनी सही गलत की पहचान है। शायद बिजी होगा या पढ़ाई कर रहा होगा। और आजकल की जनरेशन के बच्चों को तो तुम जानते ही हो, सब अपने मर्जी के मालिक हैं। तुम एक काम करो, ज्यादा टेंशन मत लो, मुझे उसका नंबर दो, मैं ट्राई करती रहूंगी। एक न एक बार तो लग ही जाएगा। कभी कभी सोचता हूँ तुम ना होती तो मेरा क्या होता। तुमने मेरी टेंशन मिटा दी। और कौन अरे करेगा? अब तो घर जल्दी जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारी थकावट मिटाऊंगा। इधर क्या देख रहे हो? उधर देखो। क्या कर रहे हो? ऑफिस आवर्स खत्म हो गए। टुमारो इज अ बिग डे फॉर अस। उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आई एम चेकिंग एवरीथिंग। ओके। वी ऑलवेज डू एंड पुट द बेस्ट। लेकिन पता नहीं बिजनेस स्टार्टअप में बड़ी कंपनी हमें अपना प्रोजेक्ट देती ही नहीं है। इंसान कभी बड़ा ड्रीम देख ही नहीं सकता। बड़े सपने यानी बड़े इरादे, एंड दैट मीन्स उतनी ही स्ट्रगल। तो इस बार हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से। कामयाबी तो जरूर मिलेगी, बस फोकस और डिटर्मिनेशन सही होना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट। पूरी टीम तो कोशिश कर रही है, और ये बीच रात को तुम अगर ऐसे कंपनी फाइल्स चेक करते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जस्ट रिलैक्स लव, एवरीथिंग विल बी फाइन। रिलैक्स। ये जरा रख दो। वैसे मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, ये तुम कौन सी मेडिसिन लेते हो रोज? कुछ नहीं, बिजनेस की इनिशियल स्टेट में कुछ प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था। Okay. हाई बीपी हो गया था। उसी का टैबलेट है। नथिंग एल्स, चिल। ओहो अच्छा। पर अब से तो तुम्हारी हर सरदर्द की वजह मैं बनूंगी ना, जब तक साथ में है। तुम्हें क्या लगता है ये प्रोजेक्ट हो पाएगा? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। होप सो। बी पॉजिटिव। मे आई कम इन सर? या कम इन। या Can I come? श्योर। या कम इन। प्लीज हैव अ सीट। कांग्रेचुलेशंस सर। कांग्रेचुलेशंस मैम। Congratulations, sir. Congratulations, ma'am. Sir, we did it. Finally, it's done. Sir, we cracked the deal with SS Creation, sir. Finally, after 5 years. मगर कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? 5 साल से हम लोग रिजेक्टेड हुए जा रहे हैं और इस बार डील क्रैक? हाउ? सर, हमको मॉर्निंग में ही उनका मेल मिला एंड वी आर सो हैप्पी, राइट विजय? या और सर जैसे ही आपने देखा वी आर सो हैप्पी। दे एक्सेप्टेड आवर कोटेशन एंड दे आर हैप्पी टू गिव अस अ चांस। हर बार तो हम रिजेक्टेड होते आए हैं 5 सालों से, इस बार ये हाउ? सर एक्चुअली वी शुड बी प्राउड एंड लकी अबाउट वन पर्सन जिन्होंने पीछे रह के सारा काम किया, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी क्रेडिट डिमांड नहीं किया। कौन है ये? प्रिया मैम। इट्स ट्रू? जस्ट लिटिल डिटेलिंग। एक्चुअली उनके हर बार के रिजेक्शन के रीजन को मैंने लिस्टेड किया, फिर मैंने उनको उनके हिसाब से I mean, उनके जो टर्म्स है वो दिमाग में रखते हुए उनको इस बार का कोड भेजा। दैट सिंपल।
Thank you. Congratulations, guys. I knew it. एक्चुअली रवि, ये हम सबका हार्ड वर्क है। ये हम सबके लिए एक बड़ी न्यूज है। हम सबने इसमें मेहनत की है। इट्स नॉट ओनली फॉर मी। बस मैंने तो सबके आइडियाज दिमाग में रखते हुए उसको एक दिशा दी है, अपने सपने के हिसाब से बस। How modest you are, my love. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बट इसके बाद का स्टेप और भी डिफिकल्ट है। या यस, हमने उन्हें सबसे पहले कम अमाउंट कोट की है, सो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे। तो वी कैन बाय द रॉ मटेरियल फ्रॉम द लोकल मार्केट। इससे हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। सॉरी टू से मैम, क्या वो जेन्युइन होगा? एक्चुअली हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला, सो हमें इसे लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए। आई एग्री मैम, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर में उनके साथ काम करना है देन वी शुड बी ऑल्सो परफेक्ट। आई गेस उन्हें हमारे प्रोडक्ट से मतलब होना चाहिए, एंड दैट विल बी द बेस्ट क्वालिटी। एंड हाउ? दैट्स आवर हेडेक। या एग्री। बट सर, स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। आई वॉन्ट टू नो वॉट अबाउट द प्लेस जहाँ इन सब की स्टोरिंग होगी, बिकॉज ऑफिस में तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, और दूसरी जगह रेंट पे लेना मतलब अगेन एक्सपेंस बढ़ाना। पर जगह तो हम लोगों की आंखों के सामने है। आर बेसमेंट, और वी कैन से द पार्किंग एरिया। वहां तो बस आई थिंक ओनली देर इज 6 कार्स, तो वो हम लोग तो फ्रंट पे भी पार्क कर सकते हैं, और बाकी जो जगह बचती है हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। And who says you are new girl? But sir, I can see one more problem, and it's been practical one. खर्चे कम तो हो गए, पर खर्चे फिर भी करने हैं। मतलब सर, अभी हमें एडवांस नहीं मिला, और उसके बिना वी कांट स्टार्ट आवर वर्क। यस, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट मेल आते ही हमारा टाइम स्टार्ट होता है। या और विदाउट मनी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते सर। सो आई थिंक यू शुड टॉक एंड आस्क फॉर एडवांस। वैसे ही ऑलरेडी 2 क्लाइंट्स का काम चल रहा है, उनके भी फ्रेंड्स को देखना है, और वो तो हमारे यूजर क्लाइंट्स हैं। अरे कम ऑन, सीरियसली हम लोग उससे पैसे मांगेंगे? वो लोग वैसे ही हम लोगों को स्टार्टअप ही समझते हैं, और 5 साल से हम लोगों को स्टार्टअप ही समझते रहे हैं। अभी भी हम लोग अगर खुद से नहीं करेंगे तो हम लोग ग्रो कैसे करेंगे? सो वी कैन टेक अ लोन एंड स्टार्ट द मार्केटिंग। बट प्रिया, लोन? यस। विजय, Yeah? did you hear what ma'am said? Yes. So let's start working. Yes, of course. Yeah, guys. Best of luck and hope for the best. Okay, sir. Thank you sir. Thank you ma'am. थैंक यू, थैंक यू। रवि, आई एम फीलिंग सो मच टायर्ड।
रवि, रवि हेल्प, हेल्प बेबी। What is this, प्रिया? अरे यार तुमने मेरी जान निकाल दी यार। अरे मैं तो तुम्हें बस सरप्राइज देना चाहती थी, फिर ये मजाक सूझा मुझे। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। अंधा ऐसा मजाक मत करना मेरे साथ, वरना भगवान मुझे टाइम से पहले ऊपर बुला लेगा। ओह, बैठो तुम। आई एम सो सॉरी, आई स्वेयर आगे से नहीं होगा ऐसा और। लो तुम दवाई लो। और हाँ, तुम्हारी जान लेने का हक भगवान को नहीं, वो हक तो सिर्फ मुझे है ना। हेलो, एसएस क्रिएशन। हेलो सर, हाय, आई एम रवि फ्रॉम रवि एंड बिल्डर्स। ओह यस, आपका फाइनेंस का कॉल आया हुआ था। हाँ जी, वो मैं ही हूँ, प्रिया। अच्छा अच्छा, आप अपना घर गिरवी रख के लोन लेना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, एम आई राइट? What are you wearing, प्रिया? ये टाइम मुझे seduce करने का नहीं, ऑफिस जाने का है। Come on, get ready. नो बॉस, आई एम टायर्ड, आई नीड टू पैम्पर माई सेल्फ। देखो, मुझे पार्लर जाना है, कुछ शॉपिंग भी करना है और मार्केट से कुछ सामान भी लाना है। टेक्निकली आई एम वर्किंग माई एस ऑफ, सो मुझे छुट्टी चाहिए। मैं कहूं अगर ना मिले तो मुझे और भी तरीके आते हैं। ओके मैम, आपको छुट्टी मिलती है। अगर मैं कुछ देर और यहाँ खड़ा रहा तो मजबूरन मुझे भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। आई नीड योर कार्ड टू। कार्ड? या। ओके ओके, एनीथिंग फॉर यू। सब तो तुम्हारा ही है। नाइस डार्लिंग, अगर तुम नहीं होते तो क्या होता? तुम्हारी कर्मों की सजा कौन देता? प्रिया, जरा मेरा मेडिसिन दो ना। ओके। ये लो। ऑफिस में भी काम, घर में भी काम, मुझे तो तुम भूल ही गए।
अरे तुम लेट हो जाओगे। ऑफिस में जाकर भी तो यही काम करना है। पहले ब्रेकफास्ट कर लो आराम से, फिर काम करना और ऑफिस जाना, ठीक है? यस इन अ मिनट। थोड़ा जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। गो नाउ। हो गया, बस बंद करो। अच्छा एक बात बताओ, तुम कब तक ऑफिस आ रही हो? तुम आओगी भी कि नहीं? सुनो, एक्चुअली तुम 2-3 दिन संभाल लो, फिर मैं जाऊंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती सबको ये लगे कि मैंने तुम्हारे दिल, फिर ये हॉट बॉडी फिर तुम्हारा ये घर और अब बिजनेस, हर चीज पे अपना हक जमा लिया है। तो इसमें झूठ क्या है? तुम मेरे हर सांस में बस। जल्दी करना। या आई ट्राई। जल्दी आना। बाय। ओके बाय। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था ना, हाँ, उसका फंड थोड़ा रिलीज कर दीजिए ना सर, मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे लगाना है। या थैंक यू सो मच सर। या प्लीज प्लीज, फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत प्रेशर है। ओके ओके, टॉक टू यू लेटर सर। कम इन सर। मैं कम इन? या कम इन? Yeah, come in. Sir. Yeah, Kanika. Hmm. Good evening. Yes, sir. Yeah. You need to check the mail right now. Is it that important? Yes, Okay, sir. no problem. Sir, what will we do now? Please leave me alone. Sir, please. I said go now! Sir, हमें कुछ नहीं पता सर, बट सुबह जब मेल मिला तो हम लोगों ने कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि सर, उन्होंने कहा कि उन्हें किसी सोर्स से पता चला है कि हम लोकल मार्केट से सामान उठा रहे हैं। और द हेल, ये किसने खबर फैलाई? किसने? सर हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट You guys know that ना? हम 5 लोगों के सिवाय इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को पता नहीं था। हाँ? I want to know that bloody name. सर, sorry to say. I said I want to know that bloody name right now. Find out. Sir. Right now. सर, कंपनी में से कोई नहीं है, पर बाकी सब नहीं पता। हम लोगों के सिवाय ये कौन जानता था? I know, sir. हे भगवान, मेरा सारा बिजनेस, घर, सब कुछ डूब गया। Sir, please calm down, sir. Sir, please, sir. Sir, please, please, sir. please, sir, Sir, please. please calm down. Leave me alone. Sir. Go, guys, go.
प्रिया फोन उठाओ। किसने किसने किया ये सब? घर चलो ड्राइवर। प्रिया, प्रिया, प्रिया। हेलो डॉक्टर, प्लीज आप जल्दी आइए। आई थिंक आई एम हैविंग अ हार्ट अटैक। दवाई असर नहीं कर रही है। प्लीज डॉक्टर, फास्ट। बहुत सर दर्द हो रहा है डॉक्टर। कम फास्ट। ये सब अचानक कैसे? एक बिजनेस का लॉस, फाइनेंशियल स्ट्रेस। डॉक्टर, बड़ी डील ऑफ हो गई तो अचानक ये पेन आया। मतलब सर्वर फटा जा रहा है डॉक्टर। समझ में नहीं आ रहा है कुछ। दिस इज नॉट ओनली अ पैनिक अटैक, दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रोक। मैंने जो तुम्हें मेडिसिन दी थी वो तुम रेगुलर ले रहे हो? हाँ डॉक्टर, मैं वो मेडिसिन रोज ले रहा हूँ, पर बाद में जब पेन हो रहा तो दवाई ली, कुछ असर ही नहीं हुआ डॉक्टर। शो मी द मेडिसिन्स। उधर में है डॉक्टर। ओके ओके, आई एम चेकिंग। Oh my God! Are you mad, रवि? ये मेडिसिन्स मैंने प्रिस्क्राइब नहीं की। It is deadly for you. मैंने जो तुम्हें मेडिसिन दी थी वो तुम्हारे नर्व टिश्यू को काम करने के लिए दिया था, लेकिन ये जो मेडिसिन्स है, दिस इज थ्राइस द डोज। इसका मतलब जानते हो तुम कि एक और हेडेक एंड यू आर फिनिश्ड। लेकिन ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? मैं तो आपकी प्रिस्क्राइब की हुई डोज दे ही लेता हूँ। ये हो नहीं सकता डॉक्टर। रवि, आई एम अ डॉक्टर। तुम्हारी जान बचाना मेरी ड्यूटी है और मुझे पता है। दैट इज फॉर आई नो दिस आई एम नॉट इवन। एनीवे, बेटर टेक केयर। एक और लापरवाही तुम्हारी जान ले सकती है। बहुत पेन हो रहा है डॉक्टर। प्लीज टेक केयर। मैं तुम्हें अभी एक
इंजेक्शन दे देती हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। और मैं ये लेके जाती हूँ और तुम्हें एक न्यू मेडिसिन भिजवा देती हूँ। ओके? रवि, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी थोड़ा तुम्हें आराम मिलेगा, ठीक है? बेटर यू टेक रेस्ट। मैं अभी जाके दूसरा मेडिसिन भिजवा देती हूँ किसी से, ठीक है? ओके, बाय। बाय डॉक्टर। यार ये कैसे हो सकता है? दवाई, ये तो मेरी ही दवाई थी। अरे तुम कब आए? एक्चुअली मैं मार्केट में थी ना, तो इतना शोर शराबा हो रहा था कि कुछ सुनाई नहीं दिया। फोन बैग में था। आई एम सो सॉरी। तुम घर कब आए और ऐसे क्यों बैठे हो? कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं तुम्हारी प्रिया हूँ। तुम्हारी प्रिया। पहचान नहीं पा रहे हो? लगता है स्ट्रोक ने तुम्हारी याददाश्त पर बहुत बुरा असर किया। अरे इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हारे डॉक्टर को जाते हुए देखा। स्ट्रोक बताया ना तुम्हें? बेबी, आर यू ऑल राइट? ये ड्रामा मत करो। मेरे सवाल का जवाब दो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हूं मैं ना? बताती हूँ मैं कौन हूं। एक्चुअली ये दवाई मैंने एक्स्ट्रा अपने पास रखी थी। तुम सोच रहे हो कि ये दवाई मुझे कहां से मिली? हाँ, सोच रहे हो ना? ये दवाई तो तुम्हारे डॉक्टर ने बाहर फेंक दी थी। एक्चुअली फॉर इमरजेंसी यू नो, मैंने अपने पर्स में रख लिया था, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्यों किया? क्यों? मैंने तो तुमसे प्यार किया था, मन से प्यार किया था तुमसे। क्या तुम्हारे दिल में कभी कुछ नहीं था मेरे लिए प्रिया? कौन बोला ऐसा कि कुछ नहीं था? सारे इमोशंस, सारे फीलिंग्स, सब कुछ सही थे। पता है, सब कुछ सही थे। दैट वॉज ऑल ट्रू। हाँ, पर वो बात अलग है। वो सारी फीलिंग्स प्यार के नहीं, नफरत के थे। समझे? स्ट्रोक आ रहा है ना तुम्हें बेबी? ये क्या कर रहे हो? बिजनेस का लॉस कोई छोटा लॉस नहीं है। तुमको कैसे पता चला? कैसे पता चला? क्या हुआ बेबी, डर गए? सोच रहे हो ये सब मुझे कैसे पता चला? अरे मैंने ही तो करवाया था वो फॉल, समझे? हेलो एसएस क्रिएशन, आपने जो रवि एंड ब्रदर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो सारा माल घटिया यूज कर रहा है। मैं आपका ही दोस्त हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर यकीन नहीं हो तो आप जाके चेक कर सकते हो। आपका काम हो गया मैडम। ओके, थैंक यू। मेरे साथ क्यों? पहले मेरा घर, फिर मेरा बिजनेस, फिर मेरा दिल, सब कुछ
क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? ये तुम पूछ रहे हो क्यों? हाँ, तुम पूछ रहे हो क्यों? क्यों तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि क्यों रवि, क्यों, वाई, क्यों? हाँ, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा या मेरी फैमिली ने? क्या मतलब? सब बर्बाद कर दिया तुमने। एक छोटी टाउन की मिडिल क्लास छोटे सपने वाली लड़की का क्या बिगाड़ा था तुमने? उसका क्या किया? एक खतरनाक मैनिपुलेट खूनी कुतिया बना के छोड़ दिया। क्यों? उठो 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 उठो। ऐसी शक्ल मत बनाओ जैसे तुम्हें अपने गुनाहों का कुछ पता ही ना हो। जितने भोले और शरीफ तुम दिखते हो ना, उतने हो नहीं। तुम जानना चाह रहे थे ना मैं कौन हूं? तुम जानना चाहते हो ना? तो सुनो, मैं एक नॉर्मल फैमिली की नॉर्मल लड़की थी जो रोज सुबह काम पर जाती थी ताकि उसका घर चल सके, वो अपनी प्यारी छोटी बहन के चेहरे पर मुस्कान ला सके। बस यही चाह रही थी मैं, यही मेरी जिंदगी थी। बहुत हंसी खुशी से हम रह रहे थे, बहुत प्यारा परिवार था हमारा, बहुत एंजॉय कर रहे थे हम। मैं एक राशन की दुकान पर काम कर रही थी, बहुत ईमानदारी से काम कर रही थी। मेरा मालिक भी मेरे काम से बहुत खुश था। एक दिन मैं काम पर गई थी, तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी और तभी मेरी सारी दुनिया, पूरी कायनात समझो उलट पुलट हो गई। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। मुझे लगा अब क्या हो गया मेरे साथ। यही मेरी खुशियों का अंत था। हेलो, क्या? ये कब हुआ? मैं अभी आ रही हूँ। छोटी, छोटी, क्या हुआ तुझे? उठ छोटी। क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? उठना। ये तूने क्या किया? छोटी, छोटी, उठ। छोटी उठ, छोटी उठ, छोटी। ये क्या कर लिया तूने? क्यों? एक बार बताती क्या हुआ है तुझे? दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप मेरे इस कदम से टूट जाओगे। मैं आपके मन में कोई डाउट न रहे, तभी ये चिट्ठी लिख रही हूँ, ये बताने को कि मैंने ऐसा क्यों किया। कहानी शुरू होती है जब मैं एक दिन अपने घर से निकल रही थी और सामने मेरी नजर पड़ती है सूरज पे। सूरज जो दूसरी तरफ से मेरी ओर चलता आ रहा है और हमारी नजरें पहली बार मिलती हैं। मानो वक्त रुक गया हो। नजरबाज सनम से नजर लड़ाते नजर ने देखा, नजर पड़ी जब नजर के ऊपर, नजर चुराते नजर ने देखा। सूरज बेहद खूबसूरत,
और प्यारा चेहरा, जिसको देखते ही किसी का भी दिल बहक जाए। सूरज से हुई वो पहली मुलाकात और पहली मुस्कुराहट मेरे हर खुशी की वजह बन गई, और मैं रोज उसी रास्ते से जाती, उसकी एक नजर के लिए। और कब मुझे सूरज से बेइंतहा मोहब्बत हो गई, पता ही नहीं चला। इसका पता मुझे तब हुआ जब दीवानी जैसी मैं फिर उसी रास्ते से अपने इश्क का दीदार करने के लिए निकली। सूरज की एक झलक का इंतजार कर रही थी, पर वो कहीं दिखा नहीं। मेरी सांसें रुक सी गई, सूनापन, अधूरापन महसूस हुआ, पर पता नहीं मेरे मन को उसके होने का एहसास हो रहा था। नजरें उदास थी कि तभी अचानक देखो, मुझे फिल्मी डायलॉग तो बोलना आता नहीं, पर जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारी स्माइल मुझे देख के बहुत बढ़ गई है। और आज मुझे यहाँ देख पाने के लिए तुम्हारे अंदर तड़प है, उससे साफ जाहिर होता है प्यार तो तुम मुझे करती हो। आई लव यू। आई लव यू टू। थैंक गॉड तुम आ गई। आओ अंदर आओ। तुमने मुझे घर पे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, थोड़ा सोचा कि तुम्हें अकेले में मिलूं, दिल खुल के बात करूं। बैठो। प्रीति, हाँ। हम लोग शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? तुम बताओ। आई थिंक स्विट्जरलैंड। हाँ, वो तो बहुत बहुत अच्छा मस्त है। जगह है। और मैं कैसा हूँ? तुम तो बहुत अच्छे हो। हूँ ना? हाँ, बहुत अच्छे। क्या हुआ प्रीति? क्या हुआ प्रीति? क्या हो गया यार इसे? क्या हुआ प्रीति? पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं अभी घर जा रही हूँ सूरज। हाँ ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और घर पहुंच के मुझे फोन करना। ठीक है। और कल मिलने आना जरूर, ठीक है? हाँ, ओके, बाय। क्या हुआ यार इसको? हेलो हाय सूरज। स्वीटहार्ट, कैसी हो? सूरज, मैं अभी डॉक्टर के पास गई थी। क्यों, क्या हुआ? वो कल तबीयत खराब था इसलिए? सूरज अभी मेरी रिपोर्ट्स आई है और मैं प्रेग्नेंट हूँ सूरज। क्या अच्छा मजाक है यार। चलो सीधा बोलो क्या बात है, मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। प्रीति, तुम हाँ, सच बोल रही हो? हाँ। ये कैसे हुआ? हम तो प्रिकॉशन लेके करते हैं ना। अच्छा जो हुआ छोड़ो, तुम अबॉर्शन करा लो फिर हम मिलते हैं। क्या मतलब? मैं अबॉर्शन करवा लूं उसके बाद तुम मिलोगे? ये कैसा फैसला सुना दिया तुमने सूरज? बस अपने बारे में सोचा और सुना दिया डिसीजन।
मुझसे मेरे मन की बात पूछे बिना। इसमें पूछना क्या है? हाँ, तुम क्या पागल हो? इसमें पूछना सोचना क्या बात है? जब हम प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ, साथ में चल सकते हैं ना। इसमें इसमें अबॉर्शन की बात कहाँ से आई? आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम्हें पता है इस बात को भैया कभी नहीं मानेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। कैसे होगा? मतलब बात करके, अपने अपने घर पे बात करके ना। वो नहीं मानेंगे। तुम बात करो ना। देखो मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं भी सोचूं समझूं फिर तुम्हें फोन करता हूँ। ओह गॉड, मुझसे तो फंस गया। अच्छा होता तुमसे नहीं मिलता तो आज मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब तुम रखो, बाय। हेलो हेलो सूरज। हाँ। तुम प्रीति हो, है हाँ। ना? मुझे सूरज ने बताया तुम लोग के बारे में। सूरज, क्या है ये सब? कौन है ये? ये मेरे बड़े भाई हैं रवि। वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने फोन करके सब कुछ बता दिया इनको अपने बारे में। प्लीज हैव अ सीट। नो थैंक्स। सूरज, पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम सबको बात करनी है इस मुद्दे पे। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन इस वक्त बच्चा और शादी ठीक डिसीजन नहीं है सूरज के फ्यूचर के लिए। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अभी चाहता हूं तुम दोनों दूर रहो, क्योंकि इस वक्त बच्चा, शादी, इस सबसे सूरज का फ्यूचर खराब हो सकता है। फिर देखते हैं क्या हो सकता है इस रिश्ते के बारे में। देखते हैं मतलब क्या देखते हैं? 5 महीने बाद जब मेरा पेट निकल आएगा तब तो सारी दुनिया देखेगी। मेरे और सूरज के बीच में जो कुछ भी हुआ सब मिटाने आई थी, और आपके बातों से लग रहा है वो और भी बढ़ गया, क्योंकि सूरज यहाँ पे पुतला बनके खड़ा हुआ है और आप उसकी वकालत कर रहे हैं। देखो प्रीति, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अभी भैया जो बोल रहे हैं उसे समझो। अभी हम दोनों छोटे हैं, ये हमारे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। डोंट स्पॉइल एवरीथिंग बिटवीन अस। Us? There is no us. प्यार करने के साथ साथ सोने का फैसला हम दोनों ने मिलकर किया, लेकिन ये डिसीजन तुमने अकेले करने की सोची। अभी तक मैं शराफत से पेश आ रहा था, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बच्चा और शादी इस वक्त पॉसिबल नहीं है। ये सूरज का लास्ट ईयर चल रहा है। मैंने बहुत मेहनत करी है ताकि वो एक अच्छी लाइफ पा सके। मैं किसी को उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने नहीं दे सकता हूँ, ना तुम्हें ना उसे खुद को। अरे बच्चा क्या लगा के रखा है? क्या है बच्चा? क्या प्रूफ है कि ये बच्चा इसका ही है? तुम जैसी लड़की लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। बड़े लोगों से पैसा हड़पने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो मुझे अच्छे से पता है। सूरज ये क्या बोल रहा है? तुम सुन रहे हो ना? कुछ भी नहीं कह रहे। तुम तो जानते हो ना ये बच्चा तुम्हारा ही है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मैं हाथ जोड़ती हूँ सूरज, मैं भीख मांगती हूँ सूरज, इस वक्त मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ सूरज। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, पेट में बच्चा रखने से पहले। बच्चा क्या मैं बाजार से खरीद के लेकर आई, अपने पेट में फिक्स कर दिया? हाँ, तुम्हारे साथ सोई थी मैं, ये उसका नतीजा है। अपनी हवस मिटा दी और अब मुझे झूठा कहोगे हैं? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हेलो, मेरे भाई का शर्ट छोड़ो। तुमने सूरज का जवाब सुन लिया, अब जाओ किसी और जगह जाके अपना ये मुंह काला करो और सूरज से दूर रहो, समझी? अरे कैसी लड़की लोगों के साथ तुम घूमते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हट।
मैंने सिर्फ प्यार किया था, सच्चा प्यार, और उसने मुझे ही नहीं मेरे वजूद को गाली दिया और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हो सके तो मुझे माफ करना। तुम्हारी बहन प्रीति। प्रीति तुम्हारी बहन थी? खबरदार जो तुमने अपनी गंदी और नीच जुबान से मेरी मासूम सी बहन का नाम लिया तो। उसको बस बच्चा गिराने के लिए डराया था ताकि वो डर से अपना बच्चा गिरा दे और तभी नॉर्मल लाइफ में प्यार कर जाए। मुझे ये सब नहीं पता था। तुम्हें क्या लगा कि उसको कोई नहीं है? तुम सच में ऐसे हो या फिर बनने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि मत करो, डजंट सूट्स यू। हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, जिंदगी भर बस एक ही चीज कमाते हैं, पता है क्या? इज्जत। मैं तो अपनी प्यारी बहन को बड़ी होते हुए भी नहीं देख सकी, तो ये सुख मैं तुम्हें कैसे लेने देती? हाँ, तो तुम उसी का बदला ले रही हो? ये दवाई मुझे खिलाने की मुझे उसी बोतल से मारना चाहती हो? अगर तुम्हें इन सबसे सुकून मिलता है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुमसे लड़ूंगा नहीं। नंबर 1, तुम अभी लड़ने की हालत में हो नहीं। एंड नंबर 2, मुझे सुकून मिला नहीं। वो तब मिलेगा जब मैं तुम्हारी आंखों में वही डर देखूंगी, वही बेबसी देखूंगी जो मेरी बहन की आंखों में था। समझे? जब मैंने अपनी बहन की लाश देखी थी। तुम उसे इस सबसे दूर रखो, तुम उसे इस सबसे दूर रखो। वो बस अपने बड़े भाई की बात मानता रहता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार करता था तो वो उसे इस हालत में नहीं छोड़ता। तुम्हारे कहने में नहीं आता, पर अगर वो उसे प्यार करता है तो उसे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। कहानी का अगला हिस्सा तो मैं बताना ही भूल गई। सुनना चाहोगे? हाँ? क्या तुमने सूरज? सूरज? हाय, यस आई एम सूरज, यस। या दिस इज प्रिया हियर। एक्चुअली मुझे पता चला कि तुम कॉलेज के टॉपर हो, सो मैं साल के बीच में आई हूँ तो मुझे अभी तक का नोट्स चाहिए था। सो कैन यू प्लीज हेल्प मी? बट आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आप किसी और से ले लें। एक्चुअली प्लीज हेल्प मी ना, यू विल नॉट रिग्रेट दिस, प्लीज। ओके ओके ओके, आप 5 बजे शाम को आ जाइए मेरे घर, आके ले जाइए। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। एक्चुअली आप मुझे नोट्स दे दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। वैसे भी आपको कहीं जाना है ना? प्लीज ऐसा मत बोलिए, उस समय मैं थोड़ा बिजी था। ओके। छोड़िए इस बात को। अच्छा, कुछ लेंगी आप, गर्म या ठंडा? सो सॉरी, मैं ना एक चिल्ड बियर लूंगी, आपके पास हो तो। एक्चुअली मुझे ना बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। ओके श्योर, लाता हूँ। या श्योर। Oh, thanks for this again. Thank you so much for Cheers. this chilled beer. वैसे आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, पढ़ाकू बच्चे के लिए आप कुछ ज्यादा ही हैंडसम और स्मार्ट नहीं है? रियली? ये बात तो मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि मैंने अपने पूरी कॉलेज लाइफ में आपसे ज्यादा हॉट लड़की नहीं देखा। थैंक यू सूरज। ये बात अगर कॉलेज का सबसे ज्यादा हैंडसम और टॉपर लड़का कहे तो मानना पड़ेगा। You want some more? Sure. But let me serve for you. ओके Here you go. Cheers once again. Cheers.
आपके हेयर बहुत सेक्सी है। थैंक यू। पीजिए ना, आप तो पी ही नहीं रहे हैं। आपके तो होठ बहुत ही मस्त है। आपकी स्माइल तो किलर है एकदम। आपकी झील सी आंखों में मुझे दारू की तरह डूब जाने का दिल करता है। पहले पी जाइए। पी तो जाऊंगा, पर नशा तो आप में है। क्या हुआ? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? आप ठीक हो ना? हाँ? मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम ठीक। क्या मिलाई थी? कुछ नहीं। Cheers, my love. और उसे उस हालत में देखकर मुझे जो मजा आया ना, क्या बताऊं। क्योंकि उसके ड्रिंक में जो मैंने पॉइजन मिलाया था ना, उसने धीरे धीरे असर करना शुरू कर दिया और तुम्हारे भाई की लाश को क्या हुआ? क्या हुआ? जो बोल रहे हो? तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? जो बोल रहे हो? ये नहीं होता। पियो पियो पियो, तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हें शांति। तुम ठीक हो जाओगे, अभी सब ठीक हो जाएगा। ओह माय गॉड, भाई की मौत की खबर सुन के भैया को शॉक आ गया। नहीं ये तो होना ही था। इसलिए आई सेव द बेस्ट स्टोरी फॉर द लास्ट। तुम्हारे भाई को कॉल करना, उसका फोन ना उठाना मेरी बात सच साबित करती है। मैंने उसके फोन पे ही तुम्हारी तस्वीर देख ली थी और उसके फोन में वो नंबर भी, तुम्हारा नंबर। यही था वो चेहरा, वो दर्द जिसे देखकर मुझे सुकून मिला। मेरी बहन का बदला पूरा हुआ। छोटी, तेरे गुनहगारों को तेरे पास भेज रही हूं, संभाल लेना। सुन रही है ना? और किसी ने ये भी कहा है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब मुझे सुकून मिला।
सिटी के उभरते हुए बिजनेसमैन रवि एंड ब्रदर्स कंपनी के ओनर ने होम लॉस और बिजनेस लॉस के चलते अपनी जान ले ली। वो ये स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सके कि वो पूरी तरह से डूब चुके